नमस्कार, मैं सीबीएसई गुरु स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज का टॉपिक हम शुरू करने वाले हैं द स्ट्रेट लाइन। इससे पहले द कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड कोऑर्डिनेट्स मैंने खत्म कर दिया था, जहां पे लास्ट टॉपिक मेरा था आपका एक्सिस का चेंज, एक्सिस का शिफ्टिंग। ठीक है, वहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने वाला हूँ स्ट्रेट लाइन, जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और बहुत ज़्यादा क्योंकि ये बेसिक है आपका आगे करने के लिए। ठीक है, आगे जो भी चीज़ हम करेंगे इसका बेसिक, ये बेसिक। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं। तो स्ट्रेट लाइन क्या होता है? स्ट्रेट लाइन आखिर इसको हम लाइन भी कहते हैं। स्ट्रेट लाइन यानी लाइन। कोई दो पॉइंट है, ए जिसका पॉइंट रहेगा x1 या y1, दूसरा है बी जिसका रहेगा x2 y2। दो पॉइंट को मिलाया, एक स्ट्रेट लाइन हमें दिखा, इसी को हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन। जब दो पॉइंट को मिलाने में एक लाइन दिखता है तो इसे स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। इसको थोड़ा अपने शब्दों में लिख लें, नोट कीजिएगा। when two point say a x1 y1 and b x2 y2 are meet, a line is formed which is called a स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन क्या है आपका? जब भी दो पॉइंट को मीट करते हैं तो एक लाइन फॉर्म होता है जिसको हम स्ट्रेट लाइन कहते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन का इतना डिफिनेशन याद रखिएगा। और एक चीज और याद रखिएगा, जो कि इक्वेशन ऑफ द लाइन, लाइन का इक्वेशन क्या होगा? सिंपली इक्वेशन हम बात कर रहे हैं, सिंपलेस्ट इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ लाइन इन टर्म ऑफ A, B and C, A x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0। किसी भी लाइन का एक इक्वेशन है, एक नॉर्मल इक्वेशन है लाइन का। यहाँ पे हम स्लोप वगैरह की अभी बात नहीं करते हैं। ठीक है, ये कह सकते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन। ये थोड़ा नोट करके रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन। ठीक है, तो सबसे पहले एक्स एक्सिस बना, मतलब कि एक्सिस बनाते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस, जहां पे हम देख सकेंगे ये एक्स एक्सिस हो गया आपका, ये वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, अब एक लाइन ले लेते हैं। ये मान लीजिए लाइन, स्ट्रेट लाइन। ये क्या है? स्ट्रेट लाइन है। अब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता क्या है? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ये होता है कि आपका एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लाइन पे कितना एंगल बन रहा है। ठीक है, एक्स एक्सिस से इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लाइन पे कितना एंगल बन रहा है। इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन थीटा ऑलवेज पॉजिटिव होता है, और इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन थीटा ऑलवेज क्या होता है? नेगेटिव। ठीक है, ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं। तो इसको शब्दों में लिख लें। एंगल ऑफ inclination is angle formed by x-axis towards a straight line which is inclined in anti-clockwise direction। यानी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या है कि व्हेन, जब भी कोई भी लाइन जो है इंक्लाइन करेगा, और अगर हम उसका एक्स एक्सिस से स्ट्रेट लाइन पर, अगर एक्स एक्सिस से स्ट्रेट लाइन पर हम एंटी क्लॉकवाइज एंगल देते हैं तो वो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कहलाता है। और यहां पे लिख लीजिए इन एंटी क्लॉकवाइज थीटा इज
पॉजिटिव और इन क्लॉकवाइज थीटा नेगेटिव। ठीक है, इतना ध्यान रखने योग्य बातें हैं। ठीक है, आगे चलते हैं स्लोप ऑफ द लाइन। चलिए देखते हैं हम स्लोप ऑफ द लाइन। स्लोप को हम ग्रेडियंट भी बोलते हैं, ग्रेडियंट ऑफ ए लाइन। ठीक है, तो यहाँ से एक्सिस बनाते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, कोई भी लाइन ले लेते हैं जो कि पार्टिकुलर जगह इंक्लाइंड है। लेट अस सपोज ऐसे लाइन है, कोई स्ट्रेट लाइन है, कोई क्या है, स्ट्रेट लाइन। तो स्लोप क्या होता है, tan ऑफ द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, मतलब कि अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होगा यहाँ पे थीटा, और अगर tan थीटा ले लें तो इसी को हम स्लोप करते हैं, और स्लोप को हम m से डिनोट करते हैं, स्मॉल m से। ठीक है, और या इसको हम अगर ये एंटी क्लॉकवाइज थीटा है तो क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, माइनस थीटा। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि tan माइनस थीटा ही होता है। अगर हमें पॉजिटिव लेना है तो हम क्या कर सकते हैं, tan माइनस थीटा को अगर हम पॉजिटिव करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, tan माइनस पाई माइनस थीटा। तो tan पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan थीटा, और माइनस tan माइनस ऑफ पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा, या tan पाई प्लस थीटा। तो tan पाई प्लस थीटा भी tan थीटा ही होता है। तो tan यहाँ से लिख सकते हैं tan थीटा, ऐसे लिखें tan थीटा, या tan माइनस पाई माइनस थीटा, या tan पाई प्लस थीटा, ये सब के सब स्लोप हैं और सबको m से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब एक चीज देखेंगे कि स्लोप मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ और सिर्फ एंगल। स्लोप मतलब होता है कि वो टेंजेंट, लाइन पे जो टेंजेंट पड़ रहा है, ये जो एंगल है इस लाइन पे टेंजेंट बनाता है इस तरीके से। ठीक है, अब थीटा कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, थीटा की वैल्यू आपकी जो है 0 से लेकर पाई तक हो सकती है, लेकिन थीटा की वैल्यू π/2 नहीं होगी। थीटा की वैल्यू क्या नहीं होगी, π/2 नहीं होगी, क्योंकि tan 90 क्या हो, अगर tan 90 की बात करते हैं तो हम जानते हैं tan 90 इनफाइनाइट होता है और ये अनडिफाइंड है। तो tan 90 जो इनफाइनाइट होता है तो अनडिफाइंड है, इसलिए कहेंगे कि थीटा बराबर π/2 पे स्लोप एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि कुछ लिख लेते हैं कि टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज स्लोप ऑफ गिवन लाइन। ठीक है, टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज स्लोप ऑफ द गिवन लाइन। अब एंगल ऑफ inclination can be from theta 0 से pi, but theta can't be π/2 as slope does not exist। क्योंकि यहाँ पे tan π/2 क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट, जो कि एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो स्लोप सिर्फ π/2 पे एग्जिस्ट नहीं करता है, बाकी हर जगह आपका एग्जिस्ट करता है स्लोप, और उसके हिसाब से हम निकालते हैं। अगर मेरा जो लाइन है, अगर ये स्ट्रेट लाइन है, पैरेलल टू वाई एक्सिस हो जाता है, तब मेरा यहाँ पे स्लोप एग्जिस्ट करेगा नहीं। ठीक है, तो 2-3 रिजल्ट आप लिख लें कि इफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस slope does not exist। दूसरा, if line parallel to x axis, अगर x axis की लाइन पैरेलल, अगर मान लीजिए लाइन इस तरीके से है, ठीक है, तो इस केस में थीटा क्या बनता है, थीटा 0 रहेगा। तो थीटा इस केस में क्या रहेगा, 0, और 0 रहेगा तो tan थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan थीटा भी 0 आ जाएगा। तो स्लोप मेरा क्या आ जाएगा, स्लोप यानी m, ये क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि भाई
ये लाइन पैरेलल वाई एक्सिस के नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर एक्स एक्सिस के है तो स्लोप 0 आ जाएगा, और वाई एक्सिस के है तो स्लोप एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है। और तीसरी चीज़ एक फॉर्मूला होता है स्लोप का, वो हमें जान लेना चाहिए, और वो अपने आप माइंड में आप पूरा तरीके से बैठा कर रखें। वो क्या है स्लोप का फॉर्मूला? स्लोप को m से डिनोट करते हैं, और उसका फॉर्मूला होता है, क्योंकि कोई भी स्ट्रेट लाइन में 2 पॉइंट होते हैं, और वो पॉइंट क्या होता है, अगर a को माने x1 y1 और यहाँ मान लीजिए b पॉइंट है x2 y2। पहले ही हमने डेफिनेशन बता दिया है स्ट्रेट लाइन का कि 2 पॉइंट से ही स्ट्रेट लाइन ज्वाइन होता है। तो यहाँ पे x1 y1 और x2 y2, तो एक फॉर्मूला सब कुछ डेराइव करके निकाला गया। डेरिवेशन आप बुक से पढ़ सकते हैं, मैं डेरिवेशन नहीं सिर्फ फॉर्मूला बता रहा हूँ कि स्लोप क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। अगर एंगल नहीं दिया हो, सिर्फ और सिर्फ x1 और y1 x2 y2 की वैल्यू दी हो, तो अगर वहां से हमको स्लोप निकालना हो तो स्लोप की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, m इक्वल टू स्मॉल m इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। यहाँ भी लिख देता हूँ, आप देख लीजिए m क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। ये एकदम तरह से ध्यान रखिएगा, यही स्लोप है। ठीक है, यही मेरा क्या है स्लोप। और अगर एंगल दिया हो तो ऑब्वियसली बात है tan थीटा हो जाएगा स्लोप। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, देखते हैं वो कहाँ से आए हैं। चलिए देखते हैं, फाइंड द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन हुज स्लोप इज -1/√3। ठीक है, ये क्वेश्चन है, फाइंड द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन हुज स्लोप इज -1/√3। ऑब्वियसली बात है, हम जानते हैं tan थीटा क्या होता है, स्लोप होता है। अब tan थीटा कितना दिया है, -1/√3। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, थीटा इक्वल tan इनवर्स -1/√3 या माइनस tan इनवर्स 1/√3, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है, माइनस tan थीटा। ठीक है, ऐसा होता है। तो उसी जिस तरह ये होता है वैसे ही ये भी हमें जानना चाहिए। tan इनवर्स y अगर माइनस y है तो ये हो जाएगा माइनस tan इनवर्स y, जो कि अगर थीटा की वैल्यू होगी तो। ठीक है, तो माइनस tan इनवर्स 1/√3। तो tan इनवर्स 1/√3 कितना होता है, माइनस ऑब्वियसली बात 30 होता है, तो माइनस है तो -30 डिग्री हो जाएगा। अब ये हम जानते हैं tan थीटा इक्वल tan माइनस पाई माइनस थीटा, या अगर हम इसको कह सकते हैं तो -tan पाई माइनस थीटा, या इसको अगर हम यहाँ देखें तो tan पाई माइनस थीटा इक्वल -tan थीटा। ठीक है, तो अब देखिए -30 डिग्री यहाँ पे दिया हुआ है, -30 डिग्री यहाँ पे दिया हुआ है, तो क्या हम -30 डिग्री को सिर्फ और सिर्फ इस तरह नहीं लिख सकते, tan पाई माइनस 30 अगर लिखेंगे हमें क्या करना है, याद रखिएगा क्या करना है, हमको इंक्लिनेशन यानी थीटा मालूम करना है। tan पाई माइनस 30 ये -30 हो जाता है, तो ये तो हमें पता नहीं करना है, हमको क्या मालूम करना है, इंक्लिनेशन यानी थीटा डिग्री। यहाँ पे कितना थीटा डिग्री आया है, -30 डिग्री। या अगर हम इसे पॉजिटिव बनाना चाहते हैं, -30 डिग्री कहाँ पे आएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज पे आएगा, सॉरी क्लॉकवाइज पे आएगा, और ये ऑब्वियस बात है सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। तो अगर सेकंड क्वाड्रेंट इन हिसाब से देखें तो tan यहाँ पे पॉजिटिव होता है, यहाँ पे नेगेटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में मान लीजिए कि स्ट्रेट लाइन इधर है और इधर आ रहा है आपका -30 डिग्री। तो अगर ड्राइंग से करें तो यहाँ से कितना आना चाहिए आपका 150 डिग्री, तो आंसर क्या आना चाहिए आपका 150 डिग्री। या अगर बाई मैथमेटिकल आप कर सकते हैं तो tan पाई माइनस थीटा या tan 180 माइनस 30, ये कितना आ जाएगा tan 150। तो यहाँ से 150 डिग्री मेरा आ जाएगा इंक्लिनेशन, थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 150 डिग्री। या तो आप ऐसे कर लो या तो स्ट्रेट लाइन से कर लो, -30 आ रहा है तो ऑब्वियसली बात है आपका लाइन कुछ इस तरीके से होगा, 30 डिग्री क्लॉकवाइज में होगा, तभी -30 आ रहा है। या अगर हम इसको एंटी क्लॉकवाइज लें तो 150 डिग्री आएगा, तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना आ गया 150 डिग्री आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब देखते हैं, फाइंड स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप पॉइंट्स इतना, यानी आपका ए मान लीजिए पॉइंट दिया है 4 और -6, जिसको हम x1 y1 मानते हैं, और बी पॉइंट दिया है आपका -2 -5, जिसमें हम मानते हैं x2 और y2। तो जैसे कि मैंने पिछले में मतलब कि इसके थोड़ा सा समय पहले बताया मैंने इस वीडियो में
कि जो स्लोप होता है, अगर x1 y1 x2 y2 के फॉर्म में अगर कोई भी चीज़ दिया है और एंगल नहीं दिया है, तो उस केस में हम स्लोप कैसे निकालते हैं, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। इसी तरह यहाँ भी करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, y2 माइनस y1 कितना है, -5 माइनस ऑफ -6, और x2 माइनस x1 कितना है, -2 -4। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, -5 + 6 -6, तो आ जाएगा आपका कितना, 1/-6, यानी -1/6। तो स्लोप आपका क्या आ गया यहाँ से, -1/6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, जहाँ पे हमको क्या करना है, स्लोप दिया हुआ है और x1 y1 x2 y2 की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, तो इसको आप मानिए x1 y1 और इसको मानिए x2 y2। तो यहाँ से स्लोप क्या आ जाएगा, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। हमें यहाँ पे क्या करना है, लैम्डा की वैल्यू पता करनी है, स्लोप हमको दिया हुआ है। तो y2 माइनस y1 क्या आएगा, 3 - 5 अपॉन लैम्डा -2, और स्लोप कितना दिया है, 2। अब -2 इक्वल, इसको यहाँ पे ले जाइए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 2 लैम्डा -4, 2 लैम्डा क्या हो जाएगा, -2 + 4 जो कि 2 आएगा। तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 1, और यही निकालना है, यही आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं, शो दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स इतना इतना एंड इज पैरेलल टू द लाइन ज्वाइनिंग इतना इतना। यानी इसमें ए लाइन दिया है, लेट अस सपोज 2 पॉइंट दिया है, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, एक पॉइंट दिया है मेरा a1 कितना दिया है, 2 - 3 जो कि x1 y1 है इसका, ए लाइन का, और b1 कितना दिया है, -5 1 जो कि x2 y2 है इस ए लाइन का। इसी तरह दूसरा लाइन देखते हैं, 2 पॉइंट है, a2 ये कितना दिया है, 7 और -1, ये x1 y1 है इस लाइन का, और b कितना दिया है, b2 ये 0 3 ये x2 y2 है इस लाइन का, और ये लाइन b है। तो ये दोनों लाइन दिया है, कोई भी पार्टिकुलर इंक्लिनेशन पे है, हमें नहीं मालूम ये थीटा इसका कितना है, थीटा इन दोनों का अननोन है, θ1 अननोन, θ2 अननोन। लेकिन इतना हमको मालूम है कि अगर दोनों लाइन पैरेलल होंगे, इफ बोथ लाइन पैरेलल देन देयर स्लोप विल बी इक्वल। हमें नहीं मालूम θ1 कितना है, θ2 कितना है, लेकिन अगर दोनों लाइन पैरेलल हैं तो प्रूफ करना है पैरेलल है कि नहीं। अगर दोनों लाइन पैरेलल हैं तो ऑब्वियस बात है इनका स्लोप भी इक्वल होगा। इसका अगर m1 स्लोप है, इसका इक्वल m2 स्लोप है, तो यहाँ से m1 इक्वल m2 हो जाएगा। अब देखते हैं m1 कितना आएगा, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, ये m1 है। ये कितना आया है देखिए, y2 माइनस y1 कितना है, 1 माइनस ऑफ -3 बाई x2 माइनस x1 -5 -2, यहाँ से कितना आ जाएगा, 1 + 3 बाई -7, यानी -4/7, ये आपका क्या आएगा, m1। ठीक है, m1 कितना है, -4/7। इसी तरह m2 अगर निकालते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, यहाँ से क्या आ जाएगा, y2 कितना है, 3 माइनस ऑफ -1, x2 कितना है, 0 -7, यहाँ से क्या आ जाएगा, 4 -4/7, ये m2 है आपका। तब यहाँ से देखिए m1 इक्वल m2 कितना आ रहा है, -4/7। हेंस कह सकते हैं, हेंस बोथ लाइन पैरेलल। ठीक है, तो यहाँ से ये प्रूफ हो गया कि बोथ लाइन पैरेलल है। हम देखते हैं कि एंगल बिटवीन द टू लाइन के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हैं। अब यहां से 2 लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, मेरा मन है 2 जगह स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें, 2 एक्सिस पे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो मानिए ये इधर से गया स्ट्रेट लाइन और ये स्ट्रेट लाइन इधर से गया। ठीक है, ये पी क्यू। अब यहाँ पे अब ध्यान से देखिए, एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज हमेशा लेंगे, थीटा है, और यही थीटा एंगल हमको निकालना है। इस लाइन का स्लोप क्या है, m1, इस लाइन का स्लोप क्या है, m2। ठीक है,
ये पॉइंट है R। तो यहाँ से ये लिख सकते हैं, क्या मान लें, लेट स्लोप ऑफ लाइन PR इक्वल M1 एंड स्लोप ऑफ लाइन QR इक्वल M2। दोनों लाइन का अपना अपना स्लोप दिया है। यह लाइन जो है x एक्सिस से आपका, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। x एक्सिस से आपका θ1 एंगल बनाता है, ये θ2 एंगल इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, अब देखिए थीटा और ये M1 को हम क्या लिख सकते हैं, tan θ1, M2 को क्या लिख सकते हैं, tan θ2। कोई डाउट है क्या इसमें? कोई डाउट नहीं। अब इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से इसका देखिएगा। आपका एक फॉर्मूला होता है, अब वो होता है tan थीटा का। ये थीटा हमें मालूम करना है और इसका फॉर्मूला होता है, मैं इसका डेरिवेशन नहीं बता रहा हूँ, बहुत आसान है, आप लोग कर सकते हैं। इसका क्या फॉर्मूला होता है, m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 m2। ये फॉर्मूला होता है एंगल का, या थीटा को आप यहाँ से लिख सकते हैं tan इनवर्स m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 m2। ये थीटा क्या है, एंगल बिटवीन द टू लाइन, दो लाइन के बीच का एंगल कितना है, यही मेरा थीटा आपको दर्शाता है। ठीक है, और यही हमको मालूम करना है। और इसी से रिलेटेड हमको बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे जो आपको सॉल्व करके दे दें। ठीक है, और यहाँ पे m1 क्या है, स्लोप ऑफ द लाइन ऑफ PR, m2 क्या है, स्लोप ऑफ द लाइन ऑफ लाइन QR सॉरी, और थीटा क्या है, इन दोनों बीच का जो एंगल। ठीक है, चलिए इस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं, तब हमें ज़्यादा कुछ मालूम चलेगा। लेकिन एक दो कॉन्सेप्ट और बता दें, वो भूल गए थे। चलिए क्या कॉन्सेप्ट है, फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ टू लाइन्स आर पैरेलल, अगर दो लाइन इस तरीके से पैरेलल है तो इनके बीच का एंगल कितना बन रहा है, इनके बीच जो एंगल है ऑब्वियस सी बात है थीटा, वो मेरा 0 बन रहा है, कोई शक नहीं है। वो कितना बन रहा है, 0 बन रहा है। 0 बन रहा है तो tan थीटा क्या हो जाएगा, इक्वल tan 0, यानी ये क्या हो जाएगा 0, यानी m1 माइनस m2 क्या हो जाएगा 0। अगर ये फॉर्मूला पूरा रखेंगे तो 1 प्लस m1 m2 उधर 0 हो जाएगा, m1 माइनस m2 इक्वल 0 हो जाएगा। तो यहाँ से थीटा बराबर 0 में m1 इक्वल m2। तो यहाँ से स्टेटमेंट दी हुई है, फर्स्ट स्टेटमेंट, व्हेन टू स्ट्रेट लाइन आर पैरेलल देन slope of both line are equal, यानी m1 इक्वल m2। ये उदाहरण है। दूसरा, अगर दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, ये आपका m1 है, ये आपका m2 है, अगर इस तरीके से है तो यहाँ से थीटा क्या हो जाएगा π/2, यानी ये क्या हो जाएगा tan π/2, और tan π/2 क्या होता है, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट यानी 1/0 होता है, यानी अगर 1/0 इसको रख दे 1/0 तो ऑब्वियस सी बात है 0 इधर जाएगा, 1 प्लस m1 m2 इक्वल 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1 प्लस m1 m2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इक्वल 0 हो जाएगा। तो m1 m2 यहाँ से क्या आ जाएगा -1। तो अब दूसरा क्या स्टेटमेंट बनता है, व्हेन टू स्ट्रेट लाइन आर perpendicular then product of slope of line equal to -1, यानी यहां से अगर कहें ये m1 m2 इक्वल टू -1। ये दो चीज़ याद रखने की जरूरत है, इसी बेस पे आपका क्वेश्चन बनने वाला है। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं कुछ। चलिए अपना पहला न्यूमेरिकल देखते हैं, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट 0 0 2 3 एंड 2 2 3 5। ठीक है, तो सबसे पहले ये अब देखिए इसका स्लोप निकालना पड़ेगा, इसका स्लोप निकालना पड़ेगा, तभी मेरा आपका एंगल बिटवीन द लाइन आएगा। ठीक है, तो यहाँ से स्लोप निकालते हैं m1। m1 कितना होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, अभी कुछ देर पहले मैंने बताया है। तो ये कितना आता है 3 माइनस 0 y2 माइनस 0 कितना आएगा 3/2। इसी तरह m2 क्या आ जाएगा, ये वाला इधर करिए, कितना आएगा y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, ये कितना आएगा 5 माइनस
5 माइनस ऑफ -2 अपॉन 3 -2, ये कितना आएगा 5 + 2 बाई 1, और ये इधर कितना आ जाएगा 7। ठीक है, अब यहाँ पे tan थीटा क्या होता है m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 m2। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका m1 कितना 3/2 माइनस m2 7, 1 + 3/2 इंटू 7। अब इसको जरा इधर सॉल्व करें तो अच्छा लगेगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा 3 माइनस 14/2 बाई 1 प्लस 21/2। इसको जरा और अच्छे से सॉल्व करें, कितना आएगा -11/2 इंटू 2/23, यानी यहाँ से क्या आ जाएगा -11/23, यानी यहाँ से tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी -11/23। थीटा आ जाएगा आपका tan इनवर्स -11/23, यही हमको निकालना है। ठीक है, यहाँ से यही थीटा आएगा। यहाँ पे जो tan थीटा है tan इनवर्स -11/23, इसको हम जनरली पॉजिटिव हम लेके चलते हैं। ठीक है, हमारे क्वेश्चंस में तो जो फॉर्मूला है उसमें हम मॉड लगा देते हैं, शायद ये मैं बताना भूल गया था, ये इसमें हम मॉड लगा देते हैं। ठीक है, मॉड लगा लीजिए तो आपका क्या आ जाएगा tan इनवर्स 11/23। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। या आप ये भी कर सकते हैं, अगर माइनस आ रहा हो तो पाई माइनस आप कर दें तो भी आपका सही हो जाएगा, लेकिन ये एक्चुअली ये सब बुक में दिया है तो मुझे लगता है कि ये बताना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आप लेक्चर को एंजॉय कर रहे होंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं, जहाँ पे वही एंगल दिया है, एक स्लोप दिया है, दूसरा स्लोप मालूम करना है। ठीक है, तो लेट अस सपोज कि m1 दिया है 1/2, m2 हमको मालूम करना है, और थीटा यहाँ पे दिया है π/4। चलिए π/4, चलिए फॉर्मूला में पुट करते हैं। tan थीटा इक्वल m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 m2 मॉड में। ठीक है, tan थीटा यानी tan π/4, m1 कितना है आपका 1/2 माइनस m2 हमें मालूम करना है, तो उसको ऐसे ही लिखने देते हैं 1/2 इंटू m2। और यहाँ से देखिए tan π/4 क्या हो जाएगा 1 इक्वल मॉड में आपका 1 माइनस 2m2 अपॉन 2 इंटू ये अगर आप ऊपर करेंगे इसको 2/2 प्लस m2 आ जाएगा। ठीक है, मॉड ये 2 गया, यहाँ से आपका क्या आ जाएगा 1 इक्वल 1 माइनस 2m2 बाई 2 प्लस m2। अब आपको ये याद रहना चाहिए, जब भी हम मॉड हटाएंगे तो सामने वाले नंबर पे प्लस माइनस आ जाएगा, यानी अगर यहाँ पे मॉड हटाते हैं तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा 1 माइनस 2m2 बाई 2 प्लस m2 इक्वल क्या आ जाएगा +-1। एक बार हम +1 करके लेते हैं, एक बार -1 करके लेते हैं। ठीक है, अब +1 एक बार करके लेते हैं तो 1 माइनस 2m2 व्हेन कंसीडर प्लस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 प्लस m2, m2 को इधर लीजिए 3m2, 2 को इधर लीजिए -1, m2 की वैल्यू जब -1/3 आ जाएगा। और यही अगर इफ कंसीडर -1, अगर हम -1 कंसीडर करते हैं तो उस केस में क्या होता है, तो उस केस में मेरा आपको यहाँ पे मालूम चलेगा। उस केस में क्या होगा आपको, तो यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस 2m2 का माइनस, क्योंकि यहाँ से देखिए 1 माइनस 2m2, और अगर हम लेते हैं सॉरी माइनस लेते हैं तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1 माइनस 2m2 इक्वल -1 इंटू 2 प्लस m। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 1 माइनस 2m2 इक्वल -2 माइनस m2, अब 2m2 को इधर लीजिए, 2 को इधर लीजिए तो आएगा 3 इक्वल 2m2 माइनस m2। यहाँ से m2 की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो m2 की यहाँ पे दो वैल्यू आई। m2 की वैल्यू क्या आई -1/3 और 3, और ये किस पे डिपेंड कर रहा है +-1 पे। अगर 1 है तो -1/3 आएगी, -1 है तो 3 आएगी। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा है कि बिना पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ किए हमको मालूम करना है कि ये तीनों पॉइंट राइट एंगल के वर्टिसेस हैं। राइट एंगल क्या होता है, ये इस तरीके का होता है, जहाँ पे ए दिया है क्या -1 3, बी कितना दिया है 0 5, सी कितना दिया है 3 1, और इसके बीच का दो लाइन के बीच का एंगल कितना होता है 90 डिग्री। तो ऑब्वियसली बात है, इसमें दो लाइन के बीच का एंगल 90 डिग्री अगर होगा तभी हम मानेंगे तीनों वर्टिसेस राइट एंगल। तो हमें दो लाइन के बीच का एंगल देखना है 90 डिग्री, यानी इसका ये मतलब है 90 डिग्री एंगल का मतलब होना, जैसे मैंने बताया था मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्लोप का -1 होना। अगर किसी दो लाइन का अगर हमको इस तरीके का मिलता है m1 m2 -1, तो हमें प्रूव हो जाएगा वह लाइन परपेंडिकुलर है। चलिए इन तीनों का स्लोप निकालते हैं लाइन का। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल लाइन ए बी का,
ए बी का स्लोप निकालते हैं, ऐसे लिख लेते हैं स्लोप ऑफ ए बी, ये कितना आएगा y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, इसको हम m1 लिखते हैं, ठीक है। और ये कितना आएगा m1 यहाँ y2 कितना है 5 माइनस 3 बाई x2 कितना है 0 माइनस माइनस 1, 2 बाई 1 2, m1 की वैल्यू कितनी आई 2। अब स्लोप ऑफ बी सी देखते हैं, जिसको m2 कंसिडर करते हैं, वो कितना आएगा y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, ये भी कैलकुलेट करते हैं आपका कितना 1 माइनस 5 बाई x3 माइनस 0 माइनस 4 बाई 3, ये m2 हो गया है। अब इसी तरह एक और स्लोप है, स्लोप ऑफ ए सी, ये तो मैंने आर्बिट्रेरी ए बी सी की वैल्यू लिख दी, जरूरी नहीं कि ऐसे ही पॉइंट हो, पॉइंट और भी जगह हो सकता है, यहाँ पे ए हो, यहाँ पे बी हो, यहाँ पे सी हो, इस तरीके से पॉइंट हो सकते हैं। अब स्लोप ऑफ ए सी जस्ट मैंने सॉल्व करने के लिए यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो यहाँ पे लिख लीजिए 1 माइनस 3, y2 यहाँ पे 1 है और y1 3 है, और x2 कितना है 3 माइनस ऑफ माइनस 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस 2 बाई 4 माइनस 1 बाई 2, और ये m3 है। अब यहाँ से देख रहे हैं एक स्लोप m1 है वह 2 है, एक m3 है जो माइनस 1 बाई 2, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट करें तो कितना आएगा 2 इंटू माइनस 1 बाई 2 माइनस 1, ये तो मेरे इससे मैच करता है, तो इसका ये मतलब है कि लाइन ए बी एंड ए सी आर परपेंडिकुलर, दोनों क्या है परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का साइन है, परपेंडिकुलर है, हेंस ये प्रूफ हो गया कि ये तीनों वर्टिसेस किसके हैं राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस, ठीक है। तो इस तरीके से प्रूफ करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए क्वेश्चन देखते हैं, इसमें है अ लाइन पासेस थ्रू ए पॉइंट, इसमें कहा है कि दो पॉइंट है, एक है 2 और माइनस 3 जो कि ए नाम से है और बी है 60, एक लाइन बन रहा है। अब मालूम करना है कि हमें उस लाइन का स्लोप मालूम करना है, एक जो इस लाइन के बिल्कुल पैरेलल हो और एक इस लाइन के बिल्कुल परपेंडिकुलर हो। लेट अस सपोज जो पैरेलल हो उसको पी क्यू नाम से जानते हैं, और जो पैरेलल हो तो पी क्यू नाम से, जो परपेंडिकुलर उसको आर एस नाम से। तो सबसे पहले हमें इस लाइन का स्लोप निकालना है जो कि पैरेलल हो। हम ये जानते हैं दो लाइन पैरेलल है तो दोनों का स्लोप इक्वल होगा, यानी स्लोप ऑफ ए बी इक्वल स्लोप ऑफ पी क्यू। अगर ए बी का स्लोप मालूम चल गया तो पी क्यू का ऑटोमेटिकली स्लोप मालूम चल जाएगा। चलिए देखते हैं ए बी का स्लोप कितना है। स्लोप ऑफ ए बी क्या आ जाएगा y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 माइनस ऑफ माइनस 3, पॉइंट पे पुट करिए, बाई 6 माइनस 2, 6 3 प्लस 3 6 बाई 4 3 बाई 2, यानी स्लोप ऑफ ए बी क्या है 3 बाई 2, और वही क्या हो जाएगा ये स्लोप ऑफ पी क्यू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 बाई 2। अब दूसरा है परपेंडिकुलर टू ए बी के परपेंडिकुलर। अब हम जानते हैं इन केस ऑफ परपेंडिकुलर, इन केस ऑफ परपेंडिकुलर m1 m2 क्या होता है -1, यानी दो लाइन का जो स्लोप होता है उसका प्रोडक्ट -1 होता है। अब एक लाइन का स्लोप हमको मालूम है 3/2। अब ये स्लोप ऑफ किसका है, स्लोप ऑफ आर एस -1, तो यहाँ से स्लोप ऑफ आर एस क्या आ जाएगा, स्लोप ऑफ आर एस मल्टीप्लाई कर दीजिए -2/3, तो आंसर इसका क्या आ जाएगा -2/3, तो ये क्या आ जाएगा -2/3, यही पता करना था। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं न्यूमेरिकल का। तो ये लास्ट क्वेश्चन है जहाँ पे आपको ये मालूम करना है इन चारों में से कौन सा लाइन है जो कि इस लाइन के पैरेलल है और परपेंडिकुलर है, मतलब कि दो लाइन है, ये पॉइंट है, इसमें से कोई पैरेलल होगा कोई परपेंडिकुलर होगा, यही मालूम करना है। चलिए इसका पहले स्लोप मालूम कर लेते हैं, क्या हो जाएगा m2 माइनस m1 बाई y2 सॉरी मेरा मतलब था y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, इसका स्लोप मालूम कर लेते हैं कितना होगा 3 माइनस 2 बाई 4 माइनस 3, ये कितना होगा 1, स्लोप कितना आया इसका 1। अब अगर पैरेलल होगा तो इस लाइन में उसका स्लोप आना चाहिए 1, नहीं पैरेलल होगा तो 1 नहीं आएगा। पहला का देखते हैं, इसका स्लोप निकाल के देखते हैं, फटाफट करिए 6 माइनस 5 अपॉन 5 माइनस 4, ये 1 आ गया, यानी ये पैरेलल तो है इसके। क्या अगर ये परपेंडिकुलर हुआ ये लाइन इसके तो ये ऑप्शन हो जाएगा, नहीं तो फिर अन्य ऑप्शन में हमको देखना पड़ेगा। इसका ऑप्शन निकाल के देखते हैं
4 माइनस 5 स्लोप निकाल रहे हैं 3 माइनस 2, ये कितना हुआ -1। अरे ये तो आ गया, क्योंकि m1 m2 इक्वल -1 होता है, एक का स्लोप 1 है, एक का स्लोप -1 आ रहा है, ऑब्वियस बात है -1 ही तो होगा, यानी ये परपेंडिकुलर है, ये पैरेलल है, तो मेरा ऑप्शन ये वाला सही होगा। आगे ऑप्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं। तो ये था मेरा कुछ क्वेश्चन अलॉन्ग विथ आपका कुछ टॉपिक जो कि एंगल बिटवीन द लाइन था, और अभी तक जितना पढ़ा उसका लगभग न्यूमेरिकल मैंने कराया। तो उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा, मेरे वीडियो के ऊपर कमेंट कीजिएगा कोई डाउट हो तो, और मेरे चैनल को सीबीएसई गुरु को आप सब्सक्राइब कीजिएगा। और नीचे मैं लिंक में अपने डिस्क्रिप्शन में मैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट का लिंक दे रहा हूँ, फेसबुक का, ट्विटर का, इंस्टाग्राम का। आप वहाँ पे जाकर मेरे को फॉलो कर सकते हैं, और कोई क्वेश्चन होता आप मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। आप मेरे को ट्वीट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, या फेसबुक का पेज है सीबीएसई गुरु नाम का, वो मैं लिंक दे दूंगा नीचे, आप वहाँ पे जाके फॉलो कर सकते हैं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे लगे होंगे। नेक्स्ट फर्दर वीडियोस मैं बनाते रहूँगा। अभी तक मैं इतना वीडियो लेक्चर का डाल रहा हूँ, फिर नेक्स्ट जो भी टॉपिक आएगा वो मैं रेगुलर बेसिस पे डालता रहूँगा। चलिए ठीक है, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो। लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर लीजिएगा, जिससे आप जैसे लोगों तक ये सारी चीज़ मालूम हो सके और आप जैसे स्टूडेंट तक ये सारी चीज़ पहुँच सके। चलिए ठीक है, अगले वीडियो को वेट कीजिए, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।